नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देखेंगे मैंने 24 फरवरी के लिए जो मार्केट का की लेवल ड्रॉ किया था, आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था अगर 25,768 से ऊपर रही तो मार्केट ऊपर रहेगी, अगर 25,627 और 30 है ना, इससे अगर नीचे रही तो मार्केट नीचे रहेगी। तो एज इट इज़ वैसा ही काम किया दोस्तों। तो आप देखिए क्या हुआ कि हम अभी फिलहाल 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, एक बेयरिश कैंडल बनाया, स्ट्रांग बेयरिश कैंडल बनाया दोस्तों। तो अगर मेरा एंट्री अगर होता और मैं अगर एंट्री लेता तो कहाँ लेता दोस्तों, आप एक बार देखिएगा। 11:15 में एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडल बनाया है दोस्तों, जिसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। उसके बाद का कैंडल देखिए कितना नीचे गिरा है दोस्तों। तो अपना एंट्री यहीं पे होता है दोस्तों पेयर्स के लिए, क्योंकि मार्केट मूवमेंट पहले ही पता चल गया था कि हमारा जो है जो 25,629 से नीचे रहेगी तो नीचे का ट्रेंड डाउन का रहेगा दोस्तों। तो अगर आप एंट्री लिए होंगे या मेरा एंट्री अगर बनता तो मेरा एंट्री यहाँ बनता इस कैंडल पे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो हैमर है, इधर से ट्रेड बेयरिश साइड लेना था, तो इसलिए मैं बेयरिश के लिए देख रहा था दोस्तों। बेयरिश के लिए अभी देखेंगे तो इन्वर्टेड हमारे 11:15 में बना था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर एक कैंडल के लिए आधा घंटे के लिए वेट करते तो आप देखिए मोटा मोटी कितना 500 से 25, 500 से 25, 447, 50 पॉइंट नीचे आया दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा वेट करते देखिए कम से कम 100 पॉइंट के करीब आपको मिलता दोस्तों। ठीक है, एक ही ट्रेड करना होता है जब भी आप दिन भर में कभी भी। वैसे भी आज एक्सपायरी था और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था, उसके साथ इक्विटी के जो एफ एन ओ स्टॉक्स थे उसके भी एक्सपायरी थी। इसके वजह से भी आज हो सकता है कि मार्केट बेयरिश का कारण बना हो। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग आज 25 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल और जोन को देख लेते हैं। तो अभी एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे 25,367 को रिटेस्ट किया है दोस्तों, और ये तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा दोस्तों। अगर मार्केट 25,534 और 518 यहाँ तक टेस्ट करती है तो बेयरिश साइड ही बनेगा दोस्तों। और नीचे के लिए अगर देखेंगे तो 25,355 तक ये दो जोन है दोस्तों। फिलहाल इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इस दोनों के बीच अगर मार्केट रही, इस दोनों के बीच अगर रही तो अपना ट्रेड यहाँ से कॉल का बनेगा और यहाँ से पुट का बनेगा। पर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो कॉल का ऊपर के लिए बनेगा यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब यहाँ पे गैप गैप भी है और सेलर स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, तो एक बार टेस्ट के लिए नीचे तो आएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से पुट के लिए बन जाएगा, पर यहाँ से कॉल। फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे और रीटेस्ट करे, इसी लेवल को रीटेस्ट करे, अगेन नीचे आए तो हमारा बेयर इसका बनेगा दोस्तों। इस बीच में अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो स्कैल्प कर सकते हैं, अदर दिन जो इसको स्कैल्प नहीं करना चाहते उसको अवॉइड करें। ये दो लेवल से ऊपर या नीचे रहे तो ही आप ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, ये रही कल की इम्पोर्टेंट लेवल, मतलब 25 फरवरी के लिए निफ्टी 50 का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे एज इट इज वही लेवल को रिटेस्ट किया है दोस्तों। 24 तारीख का देखिए, एक बेयरिश कैंडल बनाया और उसके बाद रिटेस्ट किया है ऊपर इसी लेवल पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर बनाए, अगेन मार्केट डाउन रही दोस्तों इस लेवल तक। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो आप देखिए फर्स्ट हाफ एन आवर का जो कैंडल है बेयरिश है और ये 45 पीएमए के ऊपर है, तो बाई पोजीशन बनता मेरा। पर क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम कोई इम्पोर्टेंट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एक कैंडल हमारा यहाँ पे देखिए एंगल फिन, बुलिश एंगल फिन बना है, इसके साथ यहाँ भी बना है बुलिश एंगल फिन। ठीक है, अगर आप लाइव ट्रेड में देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए बुलिश एंगल फिन बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। अगर आप ऐसे भी सोचिए, रेड को देख करके 45 पीएमए को देख करके भी ट्रेड किए होंगे इन्वर्टेड हैमर को देख के, तो लगभग मोटा मोटी कितना 259 से सॉरी 270 से 100
80 तक का जो बीच का जो पॉइंट होगा इतना तो बना ही होगा, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि 45 के अगर ऊपर है तो ऊपर का ही प्लान बनेगा, और 45 के नीचे है तो नीचे का प्लान बनेगा दोस्तों। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को भी यूज करके एंट्री ले सकते हो दोस्तों। 15 मिनट में भी देखिएगा, देखिए बाइंग तो दिया है इतना पॉइंट, अगेन क्या किया, इस लेवल से क्या हुआ, नीचे आ गया। इसका मुख्य रीजन देखिए पीछे का, पीछे भी आप देखेगा तो यहाँ से एक सेलिंग सेलिंग जोन है दोस्तों, इससे ऊपर ही बाइंग होता तो उससे पहले ही हैमर बना दिया है। तो सिंपल है कि यहाँ से हमको सेलिंग साइड का पोजीशन देखना था दोस्तों। बाकी नीचे का जितना लिक्विडिटी था सबको ग्रैब करते हुए इस लेवल को रिटेस्ट किया दोस्तों। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे देखिए एक बियरिश सिंगल फिन बनाया है दोस्तों। तो इसको देखते हुए अगर आप बेरिस के साइड भी एंट्री लिए होंगे, क्योंकि ऊपर जाना इसलिए संभव नहीं था कि 61,500 पे स्ट्रॉन्ग सेलर था, पीछे के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ से सेलिंग हुआ था, हैवी सेलिंग है। आप देखेंगे तो एक कैंडल मोटा मोटी 200 पॉइंट का एक कैंडल बनाया है दोस्तों, एक कैंडल 200 पॉइंट नीचे बियरिस है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट भी कर सकते हैं। करने के लिए, क्रॉस करने के लिए 61,500 को यहाँ से क्रॉस करके रिटेस्ट करना होता, पर क्या हुआ, इसके नीचे ही रहा। इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया है दोस्तों, देखेंगे पैटर्न्स को बेयरिश सिंगल फिन बोलते हैं। यहाँ से एकदम बिल्कुल शार्प फॉल हुआ है दोस्तों। तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो 61,400, अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते हैं 61,300 से, तो आपका ये देखिए कितना 61,000, मतलब 300 पॉइंट नीचे आप कैप्चर कर सकते थे बैंक निफ्टी में। तो इम्पोर्टेंट की लेवल होता है दोस्तों, आप भी अगर डेली 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मतलब कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप अगर की लेवल्स को फाइंड करके और छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट में एंट्री बनाए, 3 मिनट के एंट्री मिनट में एंट्री बनाए, तो इजिली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ तो रिटेस्ट ली है, पर क्या है कि कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया जिससे कि हमें यहाँ से सेलिंग साइड या बाइंग साइड का एंट्री दिखे। फिर अगेन देखिए 45 पे हमें को रिटेस्ट किए, फिर नीचे आई। यहाँ पे एक मोटा मोटी आप यहाँ पे देखिए तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ दोस्तों। यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखिएगा तो आपको एक बाइंग पोजीशन दिखेगा दोस्तों इस लेवल पे। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए, सिंपल एक बेरिस है, एक रेड ग्रीन जो है बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे जो है एक बुलिश एंगल फिन बनाया दोस्तों। यहाँ से भी एक कैंडल के लिए भी आप अगर प्रॉफिट लेते तो बाइंग साइड भी एक कैंडल आपको दे देता दोस्तों। ठीक है, बाइंग के लिए भी अगर सोचते तो जरूर यहाँ से एकदम कितना पॉइंट देखे तो 293 से लेके 400, तो 100 100 150 पॉइंट लगभग यहाँ से भी बाइंग साइड भी बुक हो जाता। पर क्या था कि दोस्तों कि ये बात पता था कि ऊपर ऊपर सेलिंग है तो उतना ऊपर जाने की संभावना नहीं थी, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल ही 15 मिनट के या 5 मिनट या 30 मिनट्स किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप फर्स्ट कैंडल देखेंगे आज का, मोटे मोटे मैं 30 मिनट को ही यूज़ करता हूँ। 30 मिनट पे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ, की लेवल्स को फाइंड करके ट्रेड करता हूँ दोस्तों। बहुत आसान होता है उससे। ट्रेड का एक लिमिटेशन पता चलता है कि आप कहाँ से करना क्या करना है, एक लेवल पता रहता है, अगर उसके अपोजिट जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होता है। इसमें तो प्रॉफिट और लॉस का गेम है ही। तो आपको बस इतना होना चाहिए कि प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट, तभी आप ट्रेड करने में आपको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट कैंडल ही 30 मिनट का बेयरिश था, तो यहाँ यहाँ भी सेलिंग था, इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता तो बाय और स्ट्रांग होता, पर क्या हुआ, बेयरिश कैंडल बनाया दोस्तों। आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद नीचे ही रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल है जैसे कि आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वर्टेड हैमर हैमर और इंडिसीजन कैंडल बहुत काम करता है। अगर सब एक बात समझिए, आप किसी भी चार्ट को रिटेस्ट करिएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में जब तक आपको अगर आप बिगनर्स हैं तो वो कैंडल फाइंड करिए, उसी के ऊपर काम करिए, तो आपको आसानी से बेनिफिट होगा दोस्तों। कभी कभी स्टॉप लॉस भी लगेंगे, पर मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि आपको प्रॉफिट में होंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।